गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 8 जनवरी के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सवाल बन सकते हैं उन सभी सवालों का विस्तार से चर्चा करेंगे और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उन सभी फैक्ट के बारे में भी बात करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होगा, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी हो या बैंक का हो। अगर यदि आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखें, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपके सामने पहला सवाल। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश कौन सा है? चिली, एंटीगुआ और बारमूडा, हैती, ब्राज़ील। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश एंटीगुआ और बारमूडा है। दोस्तों, अभी हाल ही में 101वां देश इसमें जो शामिल हुआ वो यूएसए था, अमेरिका। और नवीनतम जो सदस्य देश इसमें शामिल होने वाला 102वां है वो एंटीगुआ और बारमूडा है। दोस्तों, अब हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA के बारे में कुछ देखते हैं कि इससे क्या महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते हैं। ISA इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसकी स्थापना भारत और फ्रांस ने की थी। भारत और फ्रांस द्वारा COP21 में किया गया था। COP21 में भारत और फ्रांस द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय भारत में गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष अजय माथुर हैं। चलिए दोस्तों, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नवीनतम सदस्य देश कौन है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का नवीनतम सदस्य देश कौन है? तो IMF का नवीनतम सदस्य देश अंडोरा है, जो 190वां देश है। IMF का 190वां देश कौन सा है? अंडोरा है। तो IMF में कुल कितने सदस्य देश हैं? 190, जिसमें नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? अंडोरा है। IMF का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। वाशिंगटन में IMF का मुख्यालय है। दोस्तों, अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का नवीनतम सदस्य देश कौन है? तो इसका नवीनतम सदस्य देश है दक्षिण सूडान, साउथ सूडान इसका नवीनतम सदस्य देश है, जो कि 193वां सदस्य देश है। 193वां सदस्य देश है। तो UNO में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो इसमें 193 देश सदस्य देश हैं और नवीनतम जो है वो दक्षिण सूडान है। UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल है, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का नाम क्या है? भारत का फर्स्ट स्वदेशी सर्वर है जिसका नाम क्या है? तो कृष्ण, अर्जुन, ध्रुव और रुद्र। तो भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का नाम रुद्र है। रुद्र जो है भारत का पहला स्वदेशी सर्वर है जिसको MITI मंत्रालय द्वारा डेवलप किया गया है। MITI मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय द्वारा इसको डेवलप किया गया है CDAC की मदद से, विद द हेल्प ऑफ CDAC का फुल फॉर्म क्या हुआ है? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। CDAC का मुख्यालय जो है वो पुणे में है। ये पुणे की कंपनी जिसके मदद से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने भारत का पहला स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया है जिसका नाम है रुद्र। चलिए आगे की ओर चलते हैं। इंद्रजाल क्या है? तो इंद्रजाल एक स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। अगला सवाल, INS विक्रांत क्या है? तो INS विक्रांत स्वदेशी विमान वाहक पोत है। INS विक्रांत एक स्वदेशी विमान वाहक पोत है। नेक्स्ट, ध्रुव क्या है? तो ध्रुव एक उपग्रह और मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है। ध्रुव एक उपग्रह मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है। अगर कोई देश भारत पर आक्रमण करता है, हवाई हमले करता है, तो उसको ट्रैक करने का काम और उसको नेस्तनाबूद करने का काम कौन करेगा? तो INS ध्रुव करेगा। प्रलय क्या है? अगला क्या? प्रलय सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है जिसको DRDO द्वारा डेवलप किया गया। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है। DRDO की स्थापना कब हुआ? तो DRDO की स्थापना 1958 में हुआ है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो G सतीश रेड्डी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट सवाल, वेला क्या है? तो वेला एक डीजल आधारित पनडुब्बी है।
वेला का निर्माण जो प्रोजेक्ट 75 के तहत हो रहा है, प्रोजेक्ट 75 के तहत हो रहा है, जिसको फ्रांस की मदद से भारत में 6 पनडुब्बी बनना है। उनमें से एक INS बेला है जो कि चौथी है। पहली INS करंज, खांदेरी, कलवरी, और ये चौथा कौन सी है, वेला, जो फ्रांस की मदद से भारत में बनाया जा रहा है, और वो प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट 75। इसी प्रोजेक्ट के तहत ये सारी पनडुब्बी बनाई जाएगी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तीसरा सवाल, 1 जनवरी 2022 को किस देश ने यूरोपीय संघ की अध्यक्षता ग्रहण की है? यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता कौन सा देश ग्रहण किया है? तो लग्जमबर्ग, साइप्रस, फ्रांस और चेक गणराज्य। तो इसका सही जवाब है फ्रांस। फ्रांस जो है सो अगले 6 महीने के लिए यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता ग्रहण की है, जो 1 जनवरी से 30 जून तक 2022 तक यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट, ये है फ्रांस, और फ्रांस के राष्ट्रपति ये इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। अगला सवाल, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 पेरिस में होगा, पेरिस में आयोजित होगा, और ये जो होगा वो 33वें क्रम का ओलंपिक होगा। 33वें 2020 वाला ओलंपिक जो कोविड के कारण नहीं हो पाया 2021 में हुआ, और ये जो था वो 32वें क्रम के ओलंपिक थे, 32वें क्रम के ओलंपिक थे, जिसका आयोजन टोक्यो में हुआ था, टोक्यो जापान में हुआ था। और अगला ओलंपिक जो होगा वो 2024 में होगा, और पेरिस फ्रांस में होगा। टोक्यो ओलंपिक में भारत जो है सो कुल 7 पदक जीते थे, जिसमें एक गोल्ड था जो नीरज चोपड़ा ने जीता था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर में होगा, कतर में आयोजित होगा फीफा वर्ल्ड कप 2022। फीफा जो है ये फुटबॉल का वर्ल्ड कप है, फुटबॉल से संबंधित है। अगले सवाल की तरफ, रीयूनियन आइलैंड कहाँ स्थित है? तो रीयूनियन आइलैंड हिंद महासागर में स्थित है, रीयूनियन द्वीप हिंद महासागर में स्थित है, और रीयूनियन द्वीप पर किसका अधिकार है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीयूनियन द्वीप पर फ्रांस का अधिकार है, जबकि फ्रांस हिंद महासागर में नहीं आता है, फिर भी इस पर फ्रांस का अधिकार है रीयूनियन द्वीप पर। अगला, यूनेस्को और FATF का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में, और FATF का मुख्यालय भी फ्रांस में ही है, लेकिन लियोन में। कहाँ? लियोन। दोनों का मुख्यालय फ्रांस में है, लेकिन अलग अलग शहर में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, और FATF का मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि हाल ही में बिहार विभूति सम्मान किसे प्रदान किया गया है? बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन है आपके सामने, रोहित कुमार, आकाश द्विवेदी, पवन अग्रवाल, भवानी देवी। तो इसका सही जवाब है रोहित कुमार को बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों, अब इससे रिलेटेड अगले सवाल की ओर चलते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन हैं? तो बिहार के मुख्यमंत्री आप सभी लोग जानते ही हैं, नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और बिहार के राज्यपाल फागू चौहान बिहार के राज्यपाल हैं। अगला, कलिंग रत्न सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो कलिंग रत्न सम्मान से विश्वभूषण हरिचंदन को सम्मानित किया गया। कलिंग रत्न सम्मान जो है केवल उड़ीसा सरकार द्वारा दिया जाता है, उड़ीसा सरकार द्वारा कलिंग रत्न सम्मान दिया जाता है। अगला, कर्नाटक रत्न सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो कर्नाटक रत्न सम्मान से पुनीत राजकुमार को सम्मानित किया गया। पुनीत राजकुमार कौन है? तो साउथ इंडिया के एक प्रसिद्ध एक्टर हैं, जिसका हाल ही में मृत्यु हो गया है, और उसे कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक रत्न सम्मान से सम्मानित किया है। बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो बिहार में एक ही नेशनल पार्क है, जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। आगे चलते हैं। ये रहा आपके सामने 5वां सवाल, कर्नाटक का पहला LNG टर्मिनल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कर्नाटक का पहला LNG टर्मिनल कहाँ स्थापित किया जाएगा? LNG मीन्स होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ऑप्शन है आपके सामने, मैसूर, बेंगलुरु, मंगलुरु, हुबली। तो इसका सही जवाब है मंगलुरु में कर्नाटक का पहला LNG टर्मिनल स्थापित किया जाएगा।
और ये देश का छठा एलएनजी टर्मिनल होगा और कर्नाटक का पहला एलएनजी टर्मिनल होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो थावरचंद गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल हैं। कर्नाटक का नवीनतम जिला कौन सा है? तो कर्नाटक का नवीनतम जिला हाल ही बना है, जिसका नाम है विजयनगर। विजयनगर कर्नाटक का नवीनतम जिला है और कर्नाटक का 31वां जिला है। 31वां जिला विजयनगर है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कर्नाटक में आयोजित होने वाला भैंसा दौड़ का नाम क्या है? बहुत ही ये फेमस दौड़ है जो भैंसा दौड़ कर्नाटक का है, जिसका नाम है कंपाला दौड़। कंपाला दौड़ को ही भैंसा दौड़ कहते हैं कर्नाटक में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत का पहला एलएनजी टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला एलएनजी टर्मिनल जो है वो नागपुर में स्थापित किया गया, नागपुर में। और अभी हाल ही में देखें कि कर्नाटक में पहला एलएनजी टर्मिनल स्थापित किया गया और भारत का वो छठा एलएनजी टर्मिनल था। और पहला एलएनजी टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया? तो नागपुर में, महाराष्ट्र में। अगले सवाल की तरफ। छठा सवाल क्या है? पीएम एक्सीलेंस अवार्ड किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो पीएम एक्सीलेंस अवार्ड किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? लोक प्रशासन, खेल, समाज सेवा, मेडिकल। तो इसका सही जवाब है लोक प्रशासन। लोक प्रशासन के क्षेत्र में पीएम एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाता है। प्रदान करने के लिए एक वेब पोर्टल का अनावरण किया गया है। ये रहे डॉक्टर जितेंद्र कुमार, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के मंत्री हैं। इन्होंने एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया है जिसमें आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पीएम एक्सीलेंस अवार्ड के लिए एलिजिबल है कि नहीं, ये मंत्रालय उसको निगरानी करेगी और उसके तहत इसको ये अवार्ड प्रदान करेगी। चलिए चलते हैं इससे संबंधित सवाल पर। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 कितने खिलाड़ियों को दिया गया? तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 जो है 12 खिलाड़ियों को दिया गया इस बार। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का पुराना नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम ही मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है। और वो, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाल ही में रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया? तो रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया? तो नीना गुप्ता को रामानुजन पुरस्कार दिया गया। और ये एक गणितज्ञ है, एक क्या है, मैथमेटिशियन है नीना गुप्ता। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 नीलमणि फुकन जी को देने की घोषणा किया गया है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा आपके सामने 7वां सवाल। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो संघाई सहयोग संगठन का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है झांग मिन, अजय माथुर, टीएस तिरुमूर्ति, वलामुद्दीन नोरोव। तो संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव के रूप में झांग मिन ने पदभार संभाला है। तो चलिए एससीओ के बारे में, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं। एससीओ में कितने सदस्य देश हैं? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कितने सदस्य देश हैं? तो इसमें 8 सदस्य देश हैं। 8 सदस्य देश हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बीजिंग चाइना में इसका मुख्यालय है। एससीओ का स्थायी सदस्य देश भारत कब बना? तो लिखना भारत और पाकिस्तान दोनों, भारत प्लस पाकिस्तान दोनों एक ही बार एससीओ के अस्थायी सदस्य देश बने, वो 2017 में भारत और पाकिस्तान जो एससीओ का अस्थायी सदस्य देश बना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। WHO के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो WHO के वर्तमान में महानिदेशक टेड्रोस अधनॉम है। और WHO का स्थापना कब हुआ? तो 7 अप्रैल 1948 में, 1948 में WHO की स्थापना हुई। और 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। WTO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो WTO के वर्तमान अध्यक्ष नागोजी ओकोंजा-इवेला, एक महिला अध्यक्ष हैं और WTO की पहली महिला अध्यक्ष हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि WTO की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो नागोजी ओकोंजा-इवेला, जो कि नाइजीरिया की है। ये नाइजीरिया की है और WTO की पहली महिला अध्यक्ष है। WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में इसका मुख्यालय है।
चलते हैं अगले सवाल की ओर। 8वां सवाल, 5 जनवरी 2022 को ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो पुस्तक का नाम क्या है? ममता बियॉन्ड 2021। इसके लेखक कौन है? तो आपके सामने ऑप्शन है अरुणव सिन्हा, वृषा जैन, अशोक चक्रवर्ती, जयंत घोषाल। तो इसका सही जवाब है जयंत घोषाल। जयंत घोषाल ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक का विमोचन किया है। और ये पुस्तक के बाद इस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है इस पुस्तक में कि 2021 का जो चुनाव था वेस्ट बंगाल में, उसमें बीजेपी क्यों हार गई, इसके बारे में इस पुस्तक में चर्चा किया गया है। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण बुक हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आते हैं। दी इंडिया स्टोरी के पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिमल जलान। दी इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक हैं बिमल जलान। बिमल जलान जो है आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है? जयराम नरेश। द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक हैं। अगला पुस्तक है होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? अमर्त्य सेन होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हैं। अगले सवाल की तरफ 9 नंबर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये छपेगा, बढ़िया से नोट कीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके सामने ऑप्शन है अजय मिश्रा, निकी हेली, गीता गोपीनाथ, टी.एस. तिरुमूर्ति। तो इसका सही जवाब है टी.एस. तिरुमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवादी विरोधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और ये भारत के हैं। चलिए इससे संबंधित सवाल देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देश हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देश होते हैं? 15 सदस्य देश हैं, जो 5 अस्थायी होते हैं, 5 अस्थायी मेंबर हैं और 10 अस्थायी मेंबर हैं। 10 जो हैं अस्थायी मेंबर हैं। तो भारत इसमें शामिल है। भारत जो है अस्थायी मेंबर है, यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य है। तो 5 अस्थायी सदस्य कौन है? कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो आप देखिए इसमें कौन है। इसको याद करने का एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि रूसने के बाद फेस देखने के लायक होता है। तो इससे याद करेंगे, रूसने से रूस कौन है? रसिया है। और एफ से हो गया फ्रांस, और ए से हो गया अमेरिका, और सी से हो गया चाइना, और ई से हो गया इंग्लैंड। ये अस्थायी सदस्य देश हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को। तो इसका आसानी से याद करने का हम ट्रिक आपको बता दें। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि कौन कौन इसके अस्थायी सदस्य हैं। तो रूसने के बाद फेस देखने के लायक होता है। तो रूसने से रूस हो गया, एफ से हो गया फ्रांस, ए से हो गया अमेरिका, सी से हो गया चाइना और ई से हो गया इंग्लैंड। चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 10वां सवाल और इस वीडियो का अंतिम सवाल। 5 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 की थीम लॉन्च की है। यह दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ये सवाल है। ऑप्शन है 6 जनवरी, 28 फरवरी, 28 जनवरी, 5 जनवरी। तो इसका सही जवाब है 28 फरवरी। 28 फरवरी को ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए 2022 के लिए जो थीम लॉन्च किया है वो थीम है क्या है? वो थीम है, मैं बोल देता हूँ, दीर्घकालीन भविष्य के लिए विज्ञान और तकनीक का एकीकृत दृष्टिकोण। ये 2022 के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विश्व आंध्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आंध्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी लिखिएगा, 2 फरवरी 1971 को ही रामसर समझौता हुआ था। रामसर कन्वेंशन हुआ था। और रामसर कहाँ है? रामसर ईरान में है। और भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो भारत में कुल 47 रामसर साइट हैं। भारत में अभी वर्तमान में कुल 47 रामसर साइट हैं। अगला है विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस। और 13 फरवरी को ही राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है।
और किसके हैप्पी बर्थडे के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सरोजिनी नायडू के हैप्पी बर्थडे है 13 फरवरी को। इसी दिन 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है और 13 फरवरी को ही विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम आपसे कल मिलेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।